तो विकास अगर करना बाहुबली है तो बाहुबली है। ये अपने सरकार है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हम जानते हैं। हाँ जानते हैं तो जान लीजिए। तरारी की सरकार सुनील पांडे हैं। तरारी की सरकार सुनील पांडे हैं। जनता के लिए पांडे जी सही, उनके बेटे उनसे ज्यादा सही। तरारी से किसको जिताना चाहते हैं? जी विधायक ही है पांडे जी। सुनील पांडे का लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास। शिव शंकर कहार है। कहार है। क्या जा रहा है आपकी जाति का वोट आपके परिवार? सुनील पांडे का। कभी ममता दीदी के पास रहते हैं, कभी केजरीवाल के पास रहते हैं, उनके पास जिनके पास धन आएगा उसके पास प्रशांत किशोर रहते हैं। बाबा सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ जनेश्वर शर्मा। शर्मा जी क्या कुछ तस्वीर तरारी की नजर आ रही है? तस्वीर तो अच्छा है। क्या हर वर्ग से वोट मिल रहा है पांडे जी का। पांडे जी को हर वर्ग कहा से। जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार नहीं, प्रशांत किशोर का यहाँ वोट नहीं है। वो वोट नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं चारों से। नहीं गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। माले से टक्कर है आपको? हाँ माले से टक्कर है। क्या लग रहा है तस्वीर क्या होगी? पांडे जी का जीत है। पांडे जी का जीत है। क्या कहिएगा आप, युवा वर्ग हैं? पांडे जी का जीत है। पांडे जी का जीत है। पांडे जी क्या किए हैं यहाँ के लिए? पांडे जी विकास किए हैं। क्या विकास किए हैं? रोड है, पुल है, सब रोड किए पुल बनाए हैं। चलिए ये जो रोड है रोड और पुल बनाए हैं। बड़की खड़ा घर बस सुनील सिंह नाम पड़ी। सुनील सिंह जी। क्या कुछ तस्वीर होगी? बीजेपी आगे बढ़ जैसे बीजेपी वह जीती। तो बीजेपी तो कहा जाता है कि मोदी जी ठगे हैं लोगों को। ना मोदी जो देश के विकास को ले बड़े पूरा सब कोई के राशन बहुत सुविधा देते रहे, गैस सिलेंडर दिलन, 5 लाख के कार्ड दिले बड़े, दवा खाती बहुत साधन दिले बड़े। सब लोगों का निःशुल्क इलाज होगा 5 लाख तक का। हाँ जेकर कार्ड। सुनील पांडे के बेटे खड़ा है यहाँ से। हाँ सुशील पांडे खड़ा बड़े। क्या लग रहा है जीतेंगे? सुनील पांडे को जैसे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है, सुशील जी को भी देगा उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के, क्योंकि सुनील पांडे के बेटा इसलिए। हाँ हम उसके लिए नहीं, ऐसे कि बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए बीजेपी का यहाँ से बढ़त बहुत अच्छा है। चलिए तो बीजेपी का बढ़त बहुत बढ़िया है। क्या कुछ तस्वीर होगी यहाँ तजवीज़ है, बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी से माले तो कह रहा है कि हम है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम है। बीजेपी यहाँ सबसे आगे है। आप उनके समर्थक है इसलिए आगे है? नहीं समर्थक नहीं हो, विकास से हमारे देख रहा है सब कोई। विकास के मामला में सबसे आगे है। आज यहाँ अमन चैन है खूब अच्छा। ये वही इलाका है जहाँ 90 से 2005 में नरसंहार हुआ करता था। नरसंहार पहले हुआ था, लेकिन अब शांति है, सबको मिलजुल जुल करता है। कौन लाया शांति? यहाँ बीजेपी लाया। बीजेपी लाया। नीतीश कुमार लाया। डबल इंजन की सरकार। हाँ डबल इंजन। क्या सर डबल इंजन की सरकार? पहले तो रात में इधर कोई गुजरता नहीं था। नहीं गुजारता था और सरकार आ गया है, अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा अमन चैन से हम लोग रहे हैं। प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं प्रशांत किशोर तो कुछ ऐसा है नहीं, वो राजनीतिकार हैं। रणनीतिकार है। हाँ, राजनीति में वो थोड़ा लगता है कि राजनीतिकार बनाए हुए हैं। राजनीति में फेल हो जाएंगे। हाँ राजनीति बनाए हुए हैं कि क्या राजनीति रखे हैं वो समझे। चलिए तो वो समझे। प्रशांत किशोर का यहाँ पर कुछ खास हमको नजर नहीं आ रहा है। बाबा अपना परिचय दीजिए। जी हम उस गांव का हैं सर। इस गांव के हैं। क्या कुछ तस्वीर होगी तरारी? अरे जहाँ तक से पाए जी के बहुत हम लोग देखे विकास, तो हम जहाँ तक सहयोग। हमारा नाम राजू सिंह नाम है सर। राजू सिंह। कौन जात आप हैं? यादव हैं। यादव हैं। तो यादव तो कहा जाता है कि लालू जी का है। अरे लालू किसी को बय है, जिसमें चले जाए गोटी है सर। लेकिन प्रशांत जी कहते हैं कि सुनील पांडे बाहुबली हैं, बालू माफिया हैं। ना माने जहाँ तक से माने हमारे क्षेत्र के विकास ये भी किए बेचारे, कहाँ हम कहेंगे कि नहीं किए सुनील पांडे। हाँ। तो इसलिए चाह रहे हैं उनके बेटा को इस बार फिर आप लोग। हाँ बहुत धन्यवाद। सुनील पांडे वाला दम खम बेटा में है? हाँ जरूर है, का जैसा रहेगा। बाबा अपना नाम बताइए। रामसी शर्मा। शर्मा जी आप भूमिहार हैं? जी नहीं, तब बढ़ई शर्मा। बढ़ई हैं। तो बढ़ई किसके तरफ है इस बार? सुनील पांडे को। सुनील पांडे काहे भाई? क्योंकि यहाँ सड़क बनाए हैं, यहाँ विकास के काम किए हैं, इसलिए है। विकास का काम किए हैं तो माना जाए कि विकास जो है वो जाति पर भारी है। अगर विकास होगा तो जाति से मतलब नहीं है। जाति से मतलब नहीं है। चलिए बाबा आप अपना नाम बताइए। ना वो पांडे जी का हमारा नाम सुखेन राय। आप कौन जाते हैं? भूमिहार है। भूमिहार है। सुनील पांडे का सपोर्टर है? जी हाँ। सुनील पांडे ने यहाँ कुछ काम किया है? हाँ काम बहुत कैले बड़े, हुए तो रोड के ऐसी कैले बड़े सब वही बनाए। हाँ। तो बाबा आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरसिंह कुमार हुआ।
आप कौन कास्ट हैं? देखिए हम कास्ट की बात नहीं करते थे, लेकिन जब जाती है ठीक है, पूछिए पूछिए। सुनील पांडे के बेटे ही सबसे काबिल थे जिनको उतारा गया। जी, यहाँ पर टक्कर कोई दे सकता है तो सुनील पांडे ही दे सकता है। माले को तो यह लड़ाई किसमें है? बस माले और सुनील पांडे। तो हम देख रहे हैं कि तरारी में प्रशांत किशोर का कोई नाम ही नहीं है। प्रशांत किशोर तो मैंने हवा ही है। हवा ही है। हाँ। करेंगे हम बिहार को बदल देंगे, बेरोजगारी बदल देंगे, नहीं उनसे नहीं होगा। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, पलायन रोक देंगे, नहीं होगा। तो यहाँ सुनील पांडे क्या कहिएगा सर आप? जी, क्या कहिएगा? क्या कहना? तरारी का एमएलए कौन? तरारी का विशाल प्रशांत। सुनील पांडे के बेटा ही सबसे काबिल यहाँ हैं कि और कोई था? सबसे ज्यादा काबिल है, और किसी को नहीं। सुनील पांडे 15 साल विधायक रहे, किसी दूसरे को दे दिया रहते? दूसरे को कैसे दे दिए रहते? जिसमें जितनी क्षमता होगी विकास करने की वही न बनेगा। आदमी तो सब है, उनका बेटा वही करेगा। ये तो हम जरूर करेगा। सुनील पांडे का 2 काम बताइए सर। हैं? 2 काम। कौन सा 2 काम? आप बताइए ना। देखिए, यही जो रोड से आए हैं आप, मेरे गांव में किधर से भी पश्चिम से या पूरब से जिस रोड से आप आते हैं, ये रोड सुनील पांडे का बनाया हुआ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार कहाँ बना है? तो नीतीश कुमार कह देंगे मोदी जी की सब हमारा है तो देश में उनका है तो नहीं बनाएंगे। तो बिहार का तौर पर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग बना रहे हैं। ट्रिपल इंजन। सुनील पांडे भी सरकार है। ये अपने सरकार है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हम जानते हैं। हाँ, जानते हैं तो जान लीजिए। तरारी की सरकार सुनील पांडे है। तरारी की सरकार सुनील पांडे है। चलिए, तो जो काम 25 वर्ष में नहीं हुआ, 5 वर्ष में हुआ था। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिहार में तो जो सरकार है नीतीश कुमार और बीजेपी की है ही, लेकिन तरारी में सुनील पांडे की सरकार लोग कहते हैं, चाहे वो सत्ता में रहे, विधायक रहे या नहीं रहे, लेकिन सरकार यहाँ सुनील पांडे की। क्या सर? जी बिल्कुल। अपना सर परिचय दीजिए। मेरा नाम हरेंद्र कुमार है जी। आप और कौन से कास्ट? मेरा प्रथम जात है विकास जी। और हम जातिगत बात को छोड़ करके चाह रहे हैं कि जो विकास की बात हो रही है देश स्तर भी नहीं। अभी हमारा जो तरारी विधानसभा है ये उपचुनाव के अंतर्गत है, और जो हमारा समस्या है 10 साल बनाम 10 महीना, जो 10 सालों का 9 सालों का हमारा पिछला कार्यकाल गया, उसमें ये जो आप सड़क आ रहे हैं, ये सड़क हमारा लाइफलाइन है। सर, हमने वो सड़क देखा है जब यहाँ चलना मुश्किल था। और लेकिन हमारे जो अभी विधायक जी यहाँ से आगे बढ़ गए, दिल्ली की तरफ कुछ कर गए, इस पे उनसे एक बार भी कहीं कुछ नहीं हो। सर, पांडे जी पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। यहाँ तो कोई आरोप नहीं है, तरारी विधानसभा में तो कोई आरोप ही नहीं है। जनता के लिए पांडे जी एकदम सही है। जनता के लिए पांडे जी सही, उनके बेटे उनसे ज्यादा सही। ये कैसे विश्वास के साथ आप कह सकते? विश्वास देखिए, अगर पिछला कुछ पीढ़ी करके जाता है तो कहते हैं ना कि वो जो चिकने पर तो माना जाए कि सुनील पांडे ने जो विकास की लकीर खींची है, सुशील पांडे उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, उससे लंबी लकीर खींचेंगे। वही हम कह रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। उस लकीर को वो मिटाएंगे नहीं, इसे करके आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। क्योंकि हम लोग देहात में सुने हैं कि ये कहा जाता है कि जिसका बाप बड़ा उसका बेटा थोड़ा थोड़ा जरूर बड़ा होता है, जरूर होता है। निश्चित तौर पर आपने सही सुना है। बाबा, अपना परिचय दीजिए। हम चौरसिया हैं। किसको वोट कीजिएगा? कौन विधायक चाहिए यहाँ का जो विकास करे? जो विकास करे कौन? अब जे करता पहले ले देखा था नहीं। तो बाबा, हम तो बाहर से आए, हमको नहीं बताइएगा तो कैसे समझेंगे? नाम बोल। हम बोलबो कहीं नहीं, श्री भगवान चौरसिया। अरे अपना नाम ना बोल रहे। यहाँ का एमएलए कौन हो? तरारी से किसको जिताना चाहते हैं? जी, विधायक ही है पांडे जी। पांडे जी अभी विधायक नहीं है, पूर्व विधायक। मैंने इनके जिताए। सुनील पांडे के बेटा को चाह रहे हैं। हाँ। क्यों सर बताइएगा ना कारण। हाँ देखते बानी यहाँ के बोलबे मतलब सड़क के क्षेत्र में सुनील पांडे ने काम किया, कोनो विकास सर मेरा नाम है राम विनय शर्मा। राम विनय शर्मा जी। क्या कहेंगे तरारी में इस बार क्या होगा? तरारी में तो ये कहने का मतलब कि विशाल पांडे जो अभी हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं यही जीतेंगे। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। प्रशांत जी तो कहने का मतलब कि वे लोग कहते हैं कि बहुत राजनीतिकार हैं और प्रशांत जी हमारे जो उम्मीदवार को यहाँ सबसे पहले उतारे उनका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम ही नहीं है। एसके सिंह की बात कर रहे हैं। एसके सिंह की बात कह रहे हैं और पूरा देश में कहते हैं कि हम राजनीतिकार हैं।
जिनको बिहार में ही नाम नहीं है उस वोटर को यहाँ, उस उम्मीदवार को यहाँ पहले उतार दिए। इसके बाद कहने बेसिक जानकारी भी नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं है, मेरा मत है कि नहीं है। इस कारण से प्रशांत किशोर को आप लोग रिजेक्ट करते हैं। इसलिए कि कभी मोदी जी के पास रहते हैं, कभी ममता दीदी के पास रहते हैं, कभी केजरीवाल के पास रहते हैं। उनके पास, जिनके पास धन आएगा उसके पास प्रशांत किशोर रहते हैं। क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे कि सुनील पांडे का लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास। तो तरारी विधानसभा के जनता यही चाहती है कि सबका साथ सबका विकास। सर एक सवाल उठता है, आप लोग यहाँ सारे इस क्षेत्र के प्रबुद्धजन लोग हैं, जब सुनील पांडे अपनी सरकार है, सुनील पांडे बहुत बढ़िया हैं, विकास पुरुष हैं, 2 बार आप लोगों ने क्यों हरा दिया? हराया जनता नहीं है, वो मान ली कि वोट को कटिंग हो गया, इसलिए कुछ थोड़ा के लिए एक बार अखिलेश बाबू एक बार विद्यार्थी जी आ गए। अब तो निर्दलीय में भी 62,000 कुछ वोट लाना बड़ी बात है। अब सरकार के साथ हैं, ट्रिपल की सरकार बनेगी। अब इसमें दो मत नहीं है। तो सुनील पांडे की सरकार इस बार मेन सरकार से जुड़ जाएगी जी। क्या सर? विकास की गंगा बहेगी तरारी में? गंगा बही रहा है अभी उनके 9 साल में कुछ काम हुआ कि नहीं? 9 साल में काम कुछ नहीं हुआ। जो 5 साल में हुआ, एक नहीं हुआ उसका रिपेयरिंग सर नहीं हुआ 10 साल में। 10 साल में जो उन्होंने काम किया, 5 साल में 130 करोड़ फंड लगाए, 5 साल में 130 करोड़ लगाए। आई विधायक 10 साल में 40 करोड़ लगाए। लेकिन सर एक बात है, सुनील पांडे पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं बाहुबली हैं, बालू माफिया है। तो विकास अगर करना बाहुबली है तो बाहुबली है। अगर ऐसा बाहुबली हो जो विकास करता हो तो बिहार की जनता को ही चाहिए। बाहुबली मानेंगे लोग विकास के, लेकिन विकास करें। हाँ, विकास आप भी बन जाइए बाहुबली ना। विकास जो करेंगे मतलब प्रशांत किशोर भी बन जाए बाहुबली ना। प्रशांत किशोर अभी तो नए हैं, अभी उनको तो कह रहे हैं कि इस बार कबाड़ देंगे सबको, 4 सीट जीतेंगे। तो कहेंगे नहीं तो क्या करेंगे, कहबे करेंगे। मतलब जनता को मूर्ख बना। प्रशांत कोई यहाँ नहीं है, प्रशांत किशोर का कोई जलवा नहीं है। बाबा आप अपना परिचय दीजिए। हम शिवशंकर कहार है। कहार है? क्या जा रहा है आपकी जाति का वोट आपके परिवार? सुनील पांडे का। क्यों? विकास करें ना ऐसे। मतलब जाति पर वोट आप नहीं कर रहे हैं, विकास पर? विकास पर हम विकास पर है ना, हमारा काम। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में जो हम तस्वीर देख रहे हैं कि लोग जातीय बंधन को तोड़ रहे हैं विकास के नाम पर वोट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुनील पांडे ने जो विकास की एक लकीर खींची है उसको मेंटेन भी नहीं कर सके वर्तमान जो विधायक थे। जी क्या कहेंगे सर इनके बारे में? सुनील पांडे के बारे में। सुनील पांडे के बारे में कहना क्या है, उनका यहाँ से अच्छा खासा काम किए हुए हैं। यहाँ पे उनका मतलब लोग बोल रहे हैं कि बाहुबली हैं। बाहुबली हैं, जैसे कि कोई भी काम कोई कर रहा है और यदि उनको बाहुबली बोला जाता है उस काम के लिए, तो बाहुबली होना तो जायज़ है, अच्छा बात है। बालू माफिया जैसे कि अब आरोप तो लगता ही है। कोई भी जो जिनका नाम होता है उनमें थोड़ा। आपका कितना उम्र हुआ? अभी तो हमारा 21 वर्ष। 21 साल। प्रशांत किशोर के बारे में तो आप जान रहे होंगे, कह रहे हैं कि बेरोजगारी जी अभी तो हम पलायन रोक देंगे। अभी सुने हुए हैं उनके बारे में। अभी वो उनके बच्चे कैंडिडेट हैं भी खड़ा है जी, पता है किरण सिंह जी। क्या प्रशांत किशोर का कुछ जलवा नहीं है यहाँ पे? अभी वो बच्चे हैं सियाने, जैसे कि सियाने होने में नहीं होता है कि सियाने होने में टाइम लगेगा। अभी ऐसा अवस्था है जी, युवा अवस्था में आने के बाद में उनको टाइम लगेगा। 25 में कुछ कर पाएंगे जी। उनका यहाँ बिहार में कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब अभी उनका उम्र 55 या 60 साल हो रहा होगा, अभी तक वहाँ कहाँ थे? अभी तक ना किसी न किसी पार्टी 55-60 नहीं हुआ होगा, 50 जो भी मतलब, तो अभी तक किसी न किसी पार्टी में होंगे ही ना। सुनते हैं कि सुन रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पार्टी में थे, वो बड़े बड़े पार्टी को जिता रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनका कुछ होने वाला यहाँ पर नहीं दाल गलेगी बाबा। प्रशांत किशोर की दाल यहाँ तरारी में हमको गलती नहीं दिख रही। खैर और कहीं तो कैंची लगा देंगे आगे चल करके, कभी आज नहीं लगाएंगे, इससे आगे लगाएंगे कैंची, मतलब या जगह जो रहे होंगे कि कुछ हमारा भी पर भरोसा है कि नहीं? किस पर? विशाल पर भरोसा है। मतलब सुनील पांडे के बेटा? हाँ, उन पर नहीं है। तो हमारा भी 70 साल उम्र हो गया। वो ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसमें को नहीं घूमे हैं। जो ही 2-4 करोड़ दे दिया है ना, उसी साइड में पैसा पर बिकना है। हाँ, वो पैसे पर आते हैं जो पैसा दे। हाँ, ये लोग नहीं देखे होंगे। हम जो ना केजरीवाल को देखे 5 दिन रह करके क्या भाषण दे रहे थे। जिस प्रकार से केजरीवाल ने मूर्ख बनाया जनता, यही मूर्ख बनाएंगे प्रशांत जी भी। क्या सर, प्रशांत जी मूर्ख बनाने के लिए आएंगे? प्रशांत जी यहाँ पर अभी सक्सेस नहीं है और तरारी में अभी कभी सक्सेस नहीं होगा। कौन होगा तरारी में? विशाल प्रशांत होंगे। चलिए, तो तमाम लोगों से आपको हमने बात करवाई और जिस प्रकार से धनसुआ की जो जनता है सीधे तौर पर कहना है कि यदि
बाहुबली होकर यही कहा जा सकता है कि यदि बाहुबली हो सकते हैं सुनील पांडे, तो वैसे ही बाहुबली होना चाहिए बिहार में, जो अपने क्षेत्र में विकास करा सके। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि तरारी में सुनील पांडे को लोग सरकार बोलते हैं, उनकी अपनी सरकार है। और इस बार जो डबल इंजन की सरकार है उसमें उनके बेटे को जिता करके ये लोग भेजेंगे। और निश्चित तौर पर ही इन लोगों का दावा है कि जो लकीर खींची है विकास की सुनील पांडे ने, उस लकीर को और आगे बढ़ाएंगे उनके बेटे। यहाँ के लोगों के विश्वास में कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग विभाग से।